हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एक इफेक्टिव सीवी या रिज्यूम बना सकते हैं। अगर आप लोग बिगनर हैं तो भी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसा आसान तरीका जिसके ज़रिए आप लोग बहुत ही इफेक्टिव सीवी या रिज्यूम बना सकेंगे जो दूसरों को अट्रैक्ट करेगी। तो चलते हैं एमएस वर्ड की तरफ और देखते हैं कैसे बनती है। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और इसके बराबर में जो नोटिफिकेशन बेल आइकॉन है इस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अब हम लोग आ गए हैं अपने एमएस वर्ड की तरफ। अब हम लोगों ने जाना है पेज लेआउट पे। पेज लेआउट पे जाने के बाद आपने सीधा करना है कि थीम्स पे जाना है और थीम्स पे जाने के बाद मोर थीम्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन। तो हमने यहाँ पर जाकर एक फ्री में अट्रैक्टिव सी टेम्पलेट लेनी है जिसके ऊपर हम अपनी सीवी बनाएंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक अट्रैक्टिव सी टेम्पलेट दिखाता हूँ। तो मैंने सीवी लिखा है और प्रेस एंटर करा। उसके बाद देखिए काफ़ी सारी यहाँ पे सीवीज शो कर रहा है। तो आपने क्या करना है, अब इसके बाद कोई सी भी आप इसमें से टेम्पलेट ले सकते हैं। जो मैं ले रहा हूँ मैंने ये ली है। ठीक है, बॉयज़ के लिए ये है और अगर गर्ल्स अपनी सीवी बनाना चाहती है तो उनके लिए ये कलर बेटर रहेगा दोनों के लिए। ठीक है, तो अभी मैं ये वाला रख रहा हूँ। ठीक है, डाउनलोड कर लेते हैं हम इसे। अब डाउनलोड पे क्लिक करें और ये देखिए अब हमारे पास ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। तो अब ये कंप्लीट डाउनलोड हो गई है। तो अब मैं क्या करता हूँ, शो इन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कहाँ डाउनलोड हुई। तो ये देखें ये आ गई है। तो मैंने इस पर डबल क्लिक करना है और ये हो गई मेरे पास ऑन। पीछे वाली विंडो को मैंने काट देना है। अब मेन काम हमारा यही होगा। तो अब मैंने क्या करना है, सिंपल सबसे पहले इसका पेज लेआउट पे जाना है और पेज का साइज़ चेंज कर लेना है A4। लाजमी याद रखिएगा कि आपकी सीवी A4 साइज़ पेज पे होनी चाहिए, उससे सीवी है वो अट्रैक्टिव बनती है। ओके, तो अब क्या करूँगा, ये देखिए यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपको, आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, करने के बाद देखें ये आपके पास इस तरह शो करेगा। तो आपने इसके डिज़ाइन पे जाना है। डिज़ाइन पे जाने के बाद बॉर्डर्स पे जाना है। बॉर्डर्स पे जाने के बाद ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करना है। तो ये देखें यहाँ पे ये इस तरीके से कुछ इन लोगों ने बनाया हुआ है। हमें इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिंपली इन सब चीज़ों को डिलीट कर देना है। तो मैं इस पूरे हिस्से को डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट एंटायर रॉ। तो एंटायर रॉ मैंने डिलीट कर दिए। मैंने ये नहीं कर डिलीट क्यों नहीं करा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो आइकॉन्स हैं ये मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं इनको बाहर निकाल लेता हूँ। बाहर निकाल ली। अब मैं पूरे हिस्से को डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, शिफ्ट और बैक स्पेस आप एक साथ दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा पूरा का पूरा। अब मैंने ये जो आइकॉन लिए हैं इसको किस तरह सेटअप करना है, सबसे पहले आप क्लिक कर लें यहाँ पे। उसके बाद अब आप टेबल पे जाइए। टेबल पे जाने के बाद अब आपने यहाँ पे देखिए मैं 1 2 3 4 हो गया मेरे पास। तो अब मैं क्लिक कर देता हूँ, ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ और यहाँ से ये देखें यहाँ से मैंने पकड़ा इसे और ये इसको नीचे ले आया मैं। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। ये सीवी इन 5 मिनट्स हमारी तैयार हो जाएगी। हमें टेम्पलेट मिला हुआ है, डिज़ाइन हुआ हुआ, आइकॉन्स भी मिले हुए हैं, बस आइकॉन को थोड़ा सा सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा सेटअप में हमारे पास जो टाइम लग रहा है वही लगेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये आइकॉन सारों को इस सेटअप में ले आ रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने सेट करा है तो ये सारे मैं इसके अंदर रख दे रहा हूँ। ठीक है, अब सिंपल कुछ भी नहीं करना आपने। यहाँ हमारे पास सेटअप तो तैयार हो गया है। अब आपने सिर्फ अपनी चीज़ें पुट करनी है। ठीक है, और एक इफेक्टिव सीवी आपकी तैयार हो जाएगी। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी पिक्चर इंसर्ट करनी है। तो आपने इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट पिक्चर पे जाना है, पिक्चर पे क्लिक करना है। फिर मेरे पास एक पिक्चर पड़ी है मैं वो डालूंगा। ठीक है, इंसर्ट कर दे रहा हूँ, इसको बाहर निकाल। तो ये देखें ये आ गई है मेरे पास एक पिक्चर। मैंने क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद मैंने पिक्चर शेप पे जाना है। शेप पे मैं इसके सर्कल शेप ले ले रहा हूँ। ठीक है, सर्कल शेप लेने के बाद मैं इसका पिक्चर इफ़ेक्ट्स पे जा रहा हूँ। इफ़ेक्ट्स पे जाने के बाद मैं इसके जो सॉफ्ट एजेस के पॉइंट पे जा रहा हूँ और यहाँ पे ये मैं रख ले रहा हूँ 5-10 पॉइंट पे। ठीक है, और इसको थोड़ा सर्कल शेप दे दूँ।
अच्छा, इसको देखें ये अब मूव नहीं हो पा रही हमारे पास पिक्चर सही से, तो मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है और बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो अब देखिए ये मूव हो पा रही है हमारे पास आराम से। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया हमारा काम काफ़ी हद तक। ठीक है, पिक्चर सेट हो गई है। अब हमने नेम लिखना है और सारी चीज़ें हमने अपनी चीज़ें लिखनी है। तो हमने जो लिखनी है वो बात याद रखिएगा, वो सब हम इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करना है और उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखना है। फॉर एग्जांपल अभी मैं नाम लिख रहा हूँ तो MIKE माइक। ठीक है, इसका फॉन्ट सही कर देता हूँ मैं। तो अब आप सोचेंगे कि ये तो लाइंस शो कर रहा है टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, तो बहुत ऑड लगेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी लाइंस को आपने कैसे हटाना है। तो आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर और आपने शेप आउटलाइन के ऊपर जाना है और यहाँ नो आउटलाइन पे क्लिक करना है और यहाँ शेप फिल भी लिखा हुआ है, उस नो फिल पे भी क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अब दोनों चीज़ें हमारे पास हो गई हैं। इसके बाद अब आपने तीसरी चीज़ क्या करनी है, देखें इसको मूव नहीं कर पाएंगे हम आराम से। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है हमने इसके इस बॉक्स के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग में जाकर बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखें ये आराम से मूव हो पा रहा है। तो अब मैं इसको नाम तो लिख दिया मैंने, इसको कलर दे देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये मैंने कलर दे दिया इसको। ठीक है, तो ये हो गया, नाम हो गया। अब बाकी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ किस तरह करनी है आप लोगों ने। इसकी समरी लिखनी है या जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो लिखना है। तो अब मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, फिर एक टेक्स्ट बॉक्स लूँगा और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूँगा और एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद अब मेरे पास तो लिखी हुई है समरी। ठीक है, आप लिखिएगा इसके अंदर, तो मैं कॉपी पेस्ट, तो ये मैंने पेस्ट कर दी। अब मैं इसके ऊपर भी सेम वही काम करूँगा कि इसकी आउटलाइन हटानी है। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन एंड शेप फिल, नो फिल। ठीक है, और इसके बाद तीसरी चीज़ टेक्स्ट रैपिंग बिहाइंड टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारे पास फिर से अब मैंने यहाँ पे जाके सिंपली इसको अब सेट कर देना है। ठीक है, तो कितनी आसानी से ये हमारे पास मूव हो पा रहा है हर जगह। अब नीचे मैंने सबसे अगली चीज़ क्या लिखनी है, वो है हमारी एजुकेशन। तो सेकंड चीज़ हमारी लाजमी एजुकेशन होनी चाहिए। तो मैं हेडिंग के लिए भी अब क्या करूँगा कि बार बार तो बॉक्स को नहीं ले सकता, बार बार एक ही काम नहीं करना। तो मैंने क्या करना है, इसको आपने क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके इसके साथ आपने क्लिक करके उठा लेनी है यहाँ से चीज़ और यहाँ पे रख देनी है। तो अब देखिए यहाँ पे आप जो लिखना चाहें वो लिख लें। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एजुकेशन लिखता हूँ, एजुकेशन। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा हो गया ये, तो इसकी फॉन्ट बदल देता हूँ मैं। ठीक है, और इसको थोड़ा छोटा भी कर देते हैं। तो मैंने थोड़ा छोटा कर दिया इसे। ये हो गया हमारे पास छोटा। नीचे आ गया सबसे पहली चीज़ जो है वो है एजुकेशन। ठीक है, तो जब एजुकेशन अब हमारे पास आ चुकी है तो अब एजुकेशन के हम की पॉइंट्स शो करें जो बुलेट पॉइंट्स में होंगे। लाजमी ये बात याद रखिएगा, बुलेट पॉइंट्स में होंगे। ठीक है, वो भी किस तरह लिखने हैं, हमने क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है, आपने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, और अब आपने इसके अंदर की पॉइंट्स, किस तरह पॉइंट्स लिखेंगे, बुलेट पॉइंट्स शो करने हैं आपने। तो आपने क्या करना है, ये देखें, ये आप होम पे आएंगे तो आपने उसके बाद यहाँ देखें, यहाँ पे क्लिक करना है आपने, और ये देखें ये आपके पास बुलेट पॉइंट शो कर रहा है। आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब आप अपने बुलेट पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। मेरे पास लिखे हुए हैं तो मैं कॉपी पेस्ट सिंपल करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसकी भी मैं आउटलाइन हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने आउटलाइन हटा दी है इसकी, और इसको आसानी से मूव कर पाऊँ इसलिए बिहाइंड टेक्स्ट कर देता हूँ इसे भी। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारे पास काफ़ी हद तक हो गया। अब हम अगला सेम बिल्कुल यही मैं हेडिंग उठा लूँगा यहाँ से। ठीक है, इसके ऊपर कंट्रोल के साथ प्रेस करके इसको उठा ली। अब मेरी अगली होगी, वो होगी मेरी एक्सपीरियंस। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास रॉन्ग दिखा रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ इसकी स्पेलिंग। ठीक है,
तो यहाँ पे लिख के चेक कर लेता हूँ, ज़रा मुझे पता चल जाएगा कि इसकी स्पेलिंग क्या है। तो अब मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो स्पेलिंग मुझे पता चल गई है। आप इसी के अंदर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रीचेक नहीं कर सकते स्पेलिंग, ये बात याद रखिएगा। तो आपने बाहर निकाल के रीचेक करनी है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसी की पॉइंट्स को, इसी बॉक्स को दोबारा ले लूँगा और यहाँ पे भी रख लूँगा, और आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस अपना पॉइंट्स में लिख लेना है, बुलेट पॉइंट्स में। तो सिंपल, मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा अपना पॉइंट्स करके पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इस टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ओके, जो एक्स्ट्रा आया मैंने इसको कट कर दिया है, तो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कॉपी पेस्ट हो गया। अब इसी तरीके से बाकी भी सारा होगा। ठीक है, तो वो मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। ठीक है, थोड़ी वीडियो जल्दी चला रहा हूँ मैं। तो ये देखें, ये हो गया, हमारी हॉबीज़ आ गई, स्किल्स आ गई, एक्सपीरियंस आ गया और एजुकेशन आ गया। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अब दैट्स गुड। तो अब क्या करना है, अब आइकॉन सा शो हो रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर नो बॉर्डर पे क्लिक करना है। तो देखें, इसके भी बॉर्डर अब हट चुके हैं। तो अब आपने यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है जिसको अब हम ड्रॉ करेंगे। उस टेक्स्ट बॉक्स को मैंने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी योर साइट, यहाँ साइट आ जाएगी। ठीक है, वेबसाइट नेम। ठीक है, और इसका कलर हम रख देते हैं हेडिंग्स के साथ मैच होता हुआ। ठीक है, तो ये रख दिया मैंने। ओके, तो इसका भी सिंपल से मैं आउटलाइन हटा देता हूँ और बिहाइंड टेक्स्ट कर देता हूँ। इस तरीके से बाकी सारा भी आएगा। इसको मैंने यहाँ पे भी रख लिया। अब आप यहाँ अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, नीचे गिरने से। यहाँ आप अपना नंबर लिख सकते हैं। मैं कोई भी नंबर अभी शो कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये एक हमारे पास नंबर आ चुका है। थोड़ा फॉन्ट छोटा कर दें। ठीक है, अब यहाँ आपका मेल आ जाएगा, जीमेल। पे आपकी साइट का आ जाएगा और यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा। ठीक है, तो आपने एक काम क्या करना है, एड्रेस वाले को नीचे कर लेना। ठीक है, मैं एड्रेस वाले को नीचे कर लेता हूँ, इधर रख देता हूँ इस वाले हिस्से में, और इसको ऊपर रख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं इधर रख दूँ। ओके, अब सेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास अब एड्रेस आ जाएगा। तो देख सकते हैं हम लोगों की सीवी हो गई है तैयार। तो अब आप बोलेंगे कि पीछे जो बहुत ज़्यादा लाइट कलर आ रहा है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अपने आइकॉन पे जाना है और यहाँ देखिए प्रिंट प्रीव्यू। जब प्रिंट निकालेंगे हम लोग तो ये इस तरीके की निकलेगी। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रही है हम लोगों की सीवी, और अट्रैक्टिव और इफेक्टिव भी लगेगी सामने वाले को। इसी तरह की सीवी आप गर्ल्स की बराबर में देख रहे होंगे, तो वो भी बहुत अच्छी लग रही है और बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। और बिल्कुल उसमें भी इसी तरीके से काम होगा, सिर्फ कलर चेंज है। और वो गर्ल्स के लिए इसलिए क्योंकि वो पिंक कलर में है, और जो बॉयज़ हैं उनके लिए ये ब्लू कलर की सीवी है। तो आप लोगों को किस तरीके की सीवी लगी ये भी कमेंट में लाजमी बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।